नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। स्वागत है आपका यूपी प्राइम में। कोरोना से पूरी दुनिया परेशान है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। सभी देश अपने अपने स्तर पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम मोदी द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना सबसे ज्यादा हो रही है। पीएम मोदी इस मामले में सबसे आगे निकले हैं। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी का फिर से बजा दुनिया में डंका। डोनाल्ड ट्रंप, शिंजो आबे भी रह गए पीछे। दुनिया भर के नेताओं को पीएम मोदी ने पछाड़ा। एक बार फिर से पूरी दुनिया ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी का लोहा बांधा है। इस बार कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर पीएम मोदी के द्वारा उठाए गए कदमों का पूरा विश्व कायल बन चुका है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस संकट से जूझ रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में कोरोना वायरस से अब तक करीब 20,000 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन ये आंकड़े इससे कहीं ज्यादा होते अगर पीएम मोदी ने समय रहते लॉकडाउन का फैसला नहीं किया होता। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO समेत अन्य संस्थान भारत सरकार की ओर से समय पर उठाए गए कदमों को इसकी वजह मानते हैं। कोरोना से जंग के समय में पीएम मोदी लोकप्रियता के मामले में सबसे आगे निकल गए हैं। एक सर्वेक्षण में पीएम मोदी की लोकप्रियता 68% बताई गई है, जो कि जनवरी महीने में किए गए इसी तरह के सर्वेक्षण से ज्यादा है। अमेरिकी ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के मुताबिक 14 अप्रैल को पीएम मोदी की लोकप्रियता 68% बताई गई है। दुनिया के तमाम नेताओं की रेटिंग आम लोगों की राय पर आधारित है। ये सर्वेक्षण 1 जनवरी से 14 अप्रैल 2020 के बीच किया गया। वैश्विक नेताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग 0 से 3% नीचे है। पीएम मोदी इस रेटिंग में ट्रंप, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल से काफी आगे हैं। इस रेटिंग में पीएम मोदी, ट्रंप समेत 10 देशों के नेताओं को शामिल किया गया है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके पीएम मोदी की तारीफ की है। प्रधानमंत्री कार्यालय कोरोना से लड़ाई में भारत की अगुवाई कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार ऊंची रेटिंग मिली है। कोरोना वायरस के कारण उपजे संकट में देश ने अपने नेतृत्व पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि भारत में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 640 पर पहुंच गया है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या लगभग 20,000 हो गई है। हालांकि राहत भरी खबर यह भी है कि कोरोना से अब तक 3,870 मामले ठीक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। कोरोना वायरस के महासंकट के बीच स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हो रहे हमले पर अब मोदी सरकार ने कड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश पास किया गया है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसमें 3 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक में इस बात की जानकारी दी है। समाज के दुश्मनों, अब हो जाओ सावधान। डॉक्टर्स पर हमला करने वालों की खैर नहीं। मेडिकल टीम पर हमला किया तो जाना पड़ेगा जेल। मोदी कैबिनेट ने पास किया अध्यादेश। मेडिकल टीम पर हमला करने वाले अब सावधान हो जाएं, क्योंकि अब उनके खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। जी हां, अब मेडिकल टीम पर हमला करने वाले समाज के दुश्मनों से और भी सख्ती से निपटा जाएगा। मोदी सरकार इसके लिए एक अध्यादेश लेकर आई है, जिसमें मेडिकल टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की बात शामिल की गई है। इस अध्यादेश के मुताबिक मेडिकल कर्मियों पर हमला करने वालों को अब जमानत नहीं मिल पाएगी और पूरी जांच 30 दिनों के अंदर पूरी की जाएगी और फैसला भी 1 साल के अंदर कर दिया जाएगा। दोषी पाए जाने पर 3 महीने से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ कि इस देश को महामारी के संकट से बचाने का जो
बेहतर प्रयास कर रहे आरोग्य कर्मी, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, आरोग्य कर्मी है, पैरामेडिक्स है, आशा वर्कर्स है, ऐसे सब लोग दुर्भाग्य से अपने देश में उन्हें हमलों का सामना करना पड़ा। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, गंभीर मामलों में सजा का प्रावधान 6 महीने से 7 साल तक का है और 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अध्यादेश में वर्णित नियमों के मुताबिक अगर किसी ने स्वास्थ्य कर्मी की गाड़ी पर हमला किया तो उसके बदले में गाड़ी की मार्केट वैल्यू से 2 गुनी ज्यादा राशि भरपाई की जाएगी। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है, 6 मंथ टू 7 इयर्स। और ऐसे केसेस में जो जुर्माना है वो 1 लाख से 5 लाख तक है। तो भारी सजा भी होगी और भारी भरकम जुर्माना भी होगा। आज एक विशेष प्रोविजन भी की है अध्यादेश में कि समझो उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ, उनकी क्लिनिक का नुकसान हुआ, तो जो भी उसकी कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू, उसके 2 गुना जिसने हमला किया उनसे वसूला जाएगा। आपको बता दें कि देश में कई हिस्सों में मेडिकल टीमों पर समाज के दुश्मनों के द्वारा हमला किया गया है। देश में कोरोना वायरस से जुड़े मामलों की संख्या 20,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि 640 से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर शासन प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। वहीं अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम योगी के जरिए की गई समीक्षा को लेकर जानकारी दी। अव्यवस्था न हो, ऐसे में लॉकडाउन अवधि में आवश्यक सामग्री की सुचारू रूप से आपूर्ति हो और वो बाधित भी ना हो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो है किसी भी रूप में उसके भी दुरुपयोग की अनुमति नहीं है, और जो सप्लाई चेन में लगे हैं ऐसे लोगों की भी मेडिकल जांच होनी चाहिए जिससे कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों की, संस्थाओं की, कम्युनिटी किचन चलाने वालों की भी जांच और भोजन की जांच के भी निर्देश दिए। उन्होंने पुनः इस बात पर बल दिया कि टेस्टिंग लैब की क्षमता को और बढ़ाया जाए, और आपको मालूम है टेस्टिंग की क्षमता काफी अधिक बढ़ गई है, और कल ही अलीगढ़ में, सहारनपुर में, मुरादाबाद में और भी स्थानों पर कोविड फंड की कमेटी ने स्वीकृति जो है जारी की है, जिससे कि चिकित्सा शिक्षा विभाग मंडलीय चिकित्सालयों में भी और शेष जगहों पर भी टेस्टिंग लैब स्थापित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। इस कार्य को और तेजी से करने और मेडिकल टेक्नीशियनों की ट्रेनिंग भी करने का निर्देश दिया गया, और जो ऑलरेडी चल रहे हैं लैब्स उनके सुरक्षा उपकरण को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। मुझे बताकर ये खुशी है कि प्रदेश में 10 जनपद कोरोना मुक्त अब हो गए हैं। जो पहला जनपद पीलीभीत से कार्य शुरू हुआ था
महाराजगंज, हाथरस, इस तरह से करते हुए 10 जनपद अब कोरोना मुक्त हो गए हैं। ये विवरण प्रमुख सचिव स्वास्थ्य रखेंगे और पहले से ही 22 जनपद लगभग कोरोना से मुक्त रहे। ऐसे में 32 जनपद प्रदेश के कोरोना मुक्त हैं। इस पर भी आज बैठक में चर्चा की गई, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि ऐसे मुक्त जनपदों में भी पूरी सतर्कता बरती जाए और सभी सावधानियां बरती जाएं और किसी भी दिशा में सुरक्षा चक्र में कोई छूट ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पेंडिंग सैंपल्स के तुरंत जांच कराए जाने और संक्रमण के मानक के अनुसार सुरक्षा संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निजी चिकित्सालयों में निर्देश उन्होंने किया और जिन निजी चिकित्सालयों में यदि कहीं पर संक्रमण फैला है तो उसमें जो मेडिकल डिपार्टमेंट की कार्रवाई है, ऐसे निजी चिकित्सालयों में जो है प्रभावी कार्रवाई करने का भी निर्देश उन्होंने दिया। मेडिकल इन्फेक्शन से बचाव पर विशेष सावधानी बरती जाए, यह निर्देश भी दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज पुनः इस बात की समीक्षा की गई कि आइसोलेशन बेड पर रोगी के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था हो और प्रत्येक 10 बेड पर वेंटिलेटर की सुविधा हो। L1, L2, L3 श्रेणी के चिकित्सालय जो है, अस्पताल जो है, उनकी संसाधन और मजबूत करने और टेस्टिंग लैब के संसाधन को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष कोविड केयर फंड, ये नया नाम आ गया है। जो मुख्यमंत्री जी का कोष है उसका नाम है मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष कोविड केयर फंड। इसमें जो है फंड की धनराशि तुरंत देने का निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप, शासन के नियमों के अनुरूप अप्रभावित जनपदों में औद्योगिक इकाइयों को संचालन की अनुमति का भी निर्देश दिया है। मुझे ये बताना है कि आज 6,980 औद्योगिक इकाइयां क्रियाशील हैं और इनमें 1,25,000 श्रमिक कार्य कर रहा है। 6,980 industries are working in the state with a total strength of laborers जो रहेंगे उसमें 1.25 lakhs। उन्होंने आज इस बात की भी समीक्षा की कि ईंट भट्ठों का संचालन प्रदेश में लेबर की व्यवस्था को देखते हुए और विद इन दी कैंपस ईंट भट्टा है, आदेश दिया ही था। आज 12,027 ईंट भट्टे प्रदेश में कार्यरत हैं और लगभग 12 से 15 लाख श्रमिक ईंट भट्टों पर काम कर रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश का किसान खुश है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से पूरे अभियान में किसानों और किसानों की व्यवस्था, फसलों की बुआई, फसलों की जो है कटाई, बीज, खाद का मूवमेंट, किसानों के लिए मशीन, जो वहां पर मशीनें फसलों की कटाई के लिए चाहिए होती हैं, वो सभी मशीनों की अनुमति लगातार दी गई है और आज 77% गेहूं की कटाई पूरे प्रदेश में हो गई है। आज गन्ने की कटाई लगभग पूरी हो गई और ये पहली बार है कि प्रदेश में गेहूं और गन्ने की कटाई पर लेबर की कमी नहीं हुई है, क्योंकि जो लेबर हमारे प्रदेश में वापस आई थी होम क्वारंटाइन के बाद, उनका उपयोग जनपद में गांव स्तर पर किया गया है और पूरे प्रदेश में कहीं भी गेहूं की कटाई में, गन्ने की कटाई में लेबर की समस्या नहीं आई है। एक नया उपलब्धि और हुई है, पूरे प्रदेश में 30 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है और इस 30 लाख क्विंटल में 62% गेहूं जो है डोर स्टेप पे खरीदा गया है, यानी मंडी के बाहर खरीदा गया है। तो जो एक निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कृषि विभाग को दिया गया था कि डोर स्टेप डिलीवरी हो, जिससे कि मंडी पर भीड़ का दबाव कम हो, वो अनुपालन हुआ है और 62% गेहूं की खरीद डोर स्टेप पर गांव में प्राइवेट एजेंसीज के माध्यम से काफी हद तक जो है डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है।
कोरोना महामारी के चलते लखनऊ कमिश्नर सुजीत कुमार पांडे ने एक नई पहल की है। राजधानी में तैनात पुलिसकर्मी अब 8 घंटे ड्यूटी करेंगे, जिसको लेकर पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने निर्देश जारी किए हैं। लंबे समय से पुलिसकर्मी काम के बोझ के तले परेशान थे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिसकर्मियों को राहत देने के लिए पुलिस आयुक्त ने ये पहल की है। अब से 3 शिफ्टों में डिवाइड कर दी गई है। पुलिसकर्मियों को तैनात भी किया जाएगा। वहीं पुलिसकर्मियों का कहना है कि लखनऊ कमिश्नर सुजीत पांडे जी ने ये फैसला बहुत ही अच्छा लिया है और ये लाभदायक भी है। अब कम से कम हम अपने घर परिवार वालों के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। कुछ नहीं, जैसे ड्यूटी होती थी होगी, बट देन जो बैरियर्स पे हैं उनको 8-8 घंटे की हो गई है। जो 12 घंटे की 2 शिफ्ट थी वो 8-8 घंटे की हो जाएगी। बाकी पुलिस की ड्यूटी जैसे पहले चल रही थी वैसे चलेगी। सर, आज ये बैठक का क्या मतलब था? ये हमारी रेगुलर बैठक है जो हम हर दिन करते हैं, शाम में करते हैं। आज पहले किए हैं। आज 2 मेन चीज़ थे। एक, कुछ पासेस में तब्दीली होंगे और कोई भी गाड़ी कुछ को छोड़कर बिना पासेस के नहीं चलने दी जाएंगी। ये 24 तारीख से इम्प्लीमेंट होगा। और दूसरा, मंडी समिति में आज बहुत व्यापक एक्सरसाइज की गई है, उसमें और सुधार की ज़रूरत है, उस पर कार्रवाई करने के लिए। लखनऊ कमिश्नर सुजीत कुमार पांडे की एक नई पहल देखने को मिली है। हालांकि उन पुलिसकर्मियों को अब राहत की सांस कहीं ना कहीं मिली है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के जरिए अब पुलिस कमिश्नर सुजीत कुमार पांडे ने बैरिकेडिंग पे जो लोग पुलिसकर्मी खड़े होते हैं उनके लिए एक राहत भरी सांस है, क्योंकि जो 12-12 घंटे ड्यूटी करते थे अब कहीं ना कहीं वो 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे। यानी कि 8 घंटे बैरिकेडिंग पे लगातार वो खड़े रहेंगे। अपने जो लॉकडाउन का जो पालन है वो आम जनता को कराएंगे। हालांकि यहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे समझ लेते हैं। सर, ये बताइए, जिस तरीके से 8 घंटे की ड्यूटी का फरमान आया है तो कितना सही मानते हैं इस चीज़ को? हमारे पुलिस कमिश्नर साहब का आदेश हुआ है 8 घंटे के लिए। इस ड्यूटी के लिए हम सभी पुलिस वाले बहुत खुश हैं और अपने पुलिस कमिश्नर साहब का और अपने सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगर देखा जाए 12 घंटे की ड्यूटी करते थे, 12 घंटे में अपने घर परिवार को समय नहीं दे पाते थे। अब जिस तरीके से 8 घंटे की ड्यूटी का ये आया है, फरमान आया है, वो किस तरीके से अब देखेंगे आप? 8 घंटे की ड्यूटी से पुलिस वालों को बहुत राहत मिल रहा है और अपने घर भी जा पा रहे हैं, कोरोना से भी बच रहे हैं। जो कुछ कमियां हो रही है वो उसको पूरी भी की जा रही है। तो अब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि घर वालों को अब समय दे रहे हैं आप? हाँ, घर वालों को तो थोड़ा बहुत तो इससे प्रभाव पड़ा है और हम लोग समय भी दे पा रहे हैं। तो ये पुलिसकर्मियों की अब राहत भरी सांस है, क्योंकि जो पुलिसकर्मी अपने घर परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि लगातार महामारी का दौर है और लगातार पुलिस के कंधों पर एक अहम जिम्मेदारी है। जो पुलिस अहम जिम्मेदारी 12-12 घंटे निभा रही थी। हालांकि अब बैरिकेडिंग पे जो लोग खड़े हुए हैं उन लोगों को सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी करके अपने घर परिवार वालों को भी समय देने का मौका मिल रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन दिवेन प्रताप सिंह के साथ आशीष वर्मा, प्राइम न्यूज। एक बार फिर से कोरोना योद्धाओं पर समाज के दुश्मनों ने कोरोना योद्धाओं पर हमला किया है। दरअसल अलीगढ़ में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने पत्थरों से हमला कर दिया, तो वहीं लखनऊ के कैंट इलाके में भी लोगों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। एक बार फिर किया गया कोरोना योद्धाओं पर हमला। का पालन कराने गई पुलिस की टीम पर हमला। अलीगढ़ और लखनऊ में खाकी पर समाज के दुश्मनों का हमला। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस बार समाज के दुश्मनों ने अलीगढ़ में पुलिस और प्रशासनिक टीम पर हमला किया है। हमले में एक पुलिसकर्मी को चोट भी आई है। दरअसल अलीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान सब्जी के बाजार को हटवाने को लेकर सब्जी विक्रेताओं ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। पुलिसकर्मियों ने भागने का प्रयास किया तो पथराव कर दिया गया, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हुआ। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी असामाजिक तत्वों पर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद असामाजिक तत्व भाग खड़े हुए। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही बाजारों को खोलने की छूट दी जाती है। इस दौरान लोग अपनी जरूरत के सभी सामान खरीद लेते हैं, लेकिन बुधवार को जब पुलिस 10 बजे बाजार बंद कराने पहुंची तो सब्जी मंडी भुजपुरा पर भीड़ ने पथराव कर दिया। घटना के बाद मौके पर कई थानों की फोर्स को बुलाया गया और गली गली जाकर पत्थरबाजी करने वालों को तलाश किया गया। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी पुलिसकर्मियों पर समाज के दुश्मनों ने पथराव किया।
लखनऊ के कैंट इलाके में पुलिस पर पत्थरबाजी किए जाने की खबर है। यहाँ भी एक पुलिसकर्मी लोगों के द्वारा की गई पत्थरबाजी में घायल हुआ है। दरअसल लोगों और पुलिस के बीच राशन पानी वितरण को लेकर कहासुनी हो गई और देखते ही देखते ये कहासुनी झड़प में तब्दील हो गई। लखनऊ कैंट इलाके के कसाईबाड़ा क्षेत्र के लोगों और जमातियों के द्वारा पुलिस टीम पर ये पथराव किया गया। उसके हाथ में तब छोड़ा है, इसे पकड़ लिए थे, सब बड़ा बड़ा ढा बहाने लगे। ये कसाई बाड़े वाले? हाँ ना ये वाली साहब ने चुराया है। पूछो मैं। हाँ देखिए रुमाल हटा दीजिए, ये यहाँ पास लग गया है। आपको बता दें कि कोरोना फाइटर्स पर देश के अलग अलग हिस्सों में हमला किए जाने की खबरें आती रही हैं। ऐसे में ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उन लोगों को लोग अपना निशाना क्यों बना रहे हैं जो उनकी जिंदगी की सलामती के लिए रोड पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। देश में लॉकडाउन की स्थिति है और लोग कई परेशानी से जूझ रहे हैं और इन्हीं में से एक परेशानी है हेयर कटिंग और शेविंग की। जी हां, सरकार द्वारा हेयर कटिंग को जरूरी सेवाओं में शामिल नहीं किया गया और लोगों को तकलीफें हो रही हैं, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने इसका हल निकाल लिया है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान घर पर रहकर बने हजाम। पिता रामविलास पासवान की बनाई दाढ़ी। देश में लॉकडाउन है, ऐसे में क्या आम और क्या खास, सभी घरों में बंद है। आलम यह है कि कई ऐसी जरूरी सेवाएं हैं जिन्हें सरकार के द्वारा आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं किया गया है। ऐसा ही एक जरूरी काम है हेयर कटिंग और शेविंग। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने इसका तोड़ निकाल लिया है। जी हां, आजकल चिराग पासवान घर पर हैं और घर पर रहकर हजामगिरी में जुटे हुए हैं। दरअसल उनके पिता रामविलास पासवान की दाढ़ी बढ़ गई, तो पिता की बढ़ी हुई दाढ़ी को देखकर चिराग बाबू ने घर पर ही हजाम की दुकान खोल डाली और लग गए पिता की दाढ़ी को ट्रिम करने में। और ये देखिए, बड़े पासवान जी बड़े आराम से बैठकर अपनी दाढ़ी को सेट करवा रहे हैं और बार बार आईना देख रहे हैं और जहां भी हजाम बनाने में चिराग पासवान कमी कर रहे हैं उसे वो ठीक करवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। औरैया में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक अनोखी पहल की है। यमलोक से पृथ्वीलोक पर आए यमराज के जरिए लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान लगातार युवक ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। औरैया जनपद में आए दिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमित लोगों के कारण जिला प्रशासन द्वारा एक नई पहल जारी की गई है। यहाँ यमराज स्वयं ही यमलोक से औरैया की धरती पर उतरे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं अनावश्यक रूप से सड़कों पर ना घूमें। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यमराज जी, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि सड़कों पर उतरने का क्या खास कारण है। यमराज जी, आज आप सड़कों पर उतरे हैं, औरैया की धरती पर उतरे हैं, क्या लोगों से अपील कर रहे हैं आप? लोगों की ये अपील है कि औरैया में कोरोना मरीजों की संख्या लगभग जितना मुझे ज्ञात है 12 हो चुकी है, पॉजिटिव मरीजों की संख्या। फिर भी मैं देख रहा हूँ यहाँ के आदमी बिल्कुल भी 1% भी कतई सजग नहीं है। मैं देख रहा हूँ 10 बजे के बाद भी लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिससे भी पूछ दो दवा लेने जा रहे हैं या पट्टी कराने जा रहे हैं। एक सैंपल के तौर पे एक बहुत बरसों पुराना एक पैकेट डाल दिए हैं दवा का, यही लेने जा रहे हैं। आज भी पूछो वो भी वही लेने जा रहे हैं, कल भी पूछो फिर भी वही लेने जा रहे हैं। तो मेरी उनसे अपील है कि कृपया घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। अपने माँ और बच्चों का भी ख्याल रखें, बुजुर्गों को ना निकलने दें, बच्चों को ना निकलने दें, क्योंकि कोरोना से बच्चों और बुजुर्गों में रिकवरी के चांस कम रहते हैं। यमराज जी, आप सुबह से सड़कों पर उतरे हैं, आपने सैकड़ों लोगों को जागरूक किया है, क्या देखने को मिल रहा है? घंटों की मेहनत क्या रंग लाई है? हाँ, लग तो रहा है जैसे अपील का, हमारी अपील का और प्रशासन की अपील का लोगों में फ़र्क है। ऐसी बात नहीं है कि हो रहा है, फ़र्क हो रहा है। लग रहा है लोगों में कि हाँ ये सारा लोग बात समझ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये थे यमलोक से उतरे यमराज जी, जिन्होंने औरैया की सड़कों पर सुबह से उतरकर, या फिर ये कह लें कि यमलोक से सीधे धरातल पर उतरकर, जमीन पृथ्वी लोक पर उतरकर औरैया की जनता को अपील की है, लोगों को जागरूक किया है, अनावश्यक रूप से घरों से ना निकले। भानु प्रताप सिंह, प्राइम न्यूज़, औरैया।
और यूपी प्राइम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।